अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ चंद मिनट एक एक्सरसाइज करके अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं, लाइक क्विकली इंस्टेंटली आप अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को ख़त्म कर सकती हैं, अपने माइंड को क्वाइट कर सकती हैं और जल्दी सो सकती हैं। कैसा लगा? सुनने में अच्छा लगा ना? तो मैं आज आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताने लगी हूँ, जो आपको मिनटों में रिलैक्स कर देगी। इसको हम कहते हैं 4-7-8 ब्रीथिंग टेक्निक। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और हम साइकोलॉजिस्ट जब लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जायटी और स्ट्रेस फेस कर रहे होते हैं, तो यही एक्सरसाइज उन्हें बताते हैं करने को, ताकि वो इस सिंपल लेकिन पावरफुल मेथड से खुद को इंस्टेंटली फ़ौरन रिलैक्स कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं बताती चलूँ कि मैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और खुद को रिलैक्स करने से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ, ताकि आप गुस्सा, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जायटी की सिचुएशन में खुद को रिलैक्स करना सीख सकें और आपको मुख्तलिफ मेंटल डिसऑर्डर्स का भी पता चल सके, ताकि आप उन्हें वक्त रहते पहचान सकें और खुद को ठीक कर सकें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए। स्टार्ट करते हैं कि 4-7-8 ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे आपको फ़ायदा पहुँचाती है, इसको कब-कब करना चाहिए और इसको कैसे करना है, ये सब मैं आज की वीडियो में बताऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर आपको ये एक्सरसाइज़ मुश्किल लगे तो इसी तरह की बहुत सी एक्सरसाइज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। आपने बस प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ वाली प्लेलिस्ट को ओपन करना है और वहाँ पे आपको इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ मिलेगी, जिससे आप खुद को ईज़िली रिलैक्स कर पाओगे किसी भी सिचुएशन में। चाहे आपने किसी एग्ज़ाम के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है और आप पैनिक हो रहे हो, तो भी आप खुद को रिलैक्स कर सकते हो उन एक्सरसाइज़ेज़ से। और आपको स्ट्रेस एंग्जायटी का मसला है, तो भी आप उन्हें फ़ॉलो करके खुद को रिलैक्स कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं कि अगर आप 4-7-8 ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्या फ़ायदे होंगे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो ये कि ये स्ट्रेस और एंग्जायटी को रिड्यूस करती है। जब आप ये एक्सरसाइज करती हैं तो आपकी बॉडी में हार्ट रेट स्लो हो जाता है और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो भी कम हो जाता है और आप रिलैक्स हो जाती है। इसके अलावा ये आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो आपके माइंड में बहुत सी बातें चल रही होती हैं, बहुत सी चीज़ें आपको उलझा रही होती हैं, जिसको नाइट टाइम ओवरथिंकिंग भी कहते हैं। तो ये उस चीज़ को कम करेगी और इंसोम्निया को भी कम करने में हेल्प करेगी। इंसोम्निया क्या है, इस पे वीडियो बन चुकी है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और इस वीडियो के एंड पे भी मैं मेंशन कर दूँगी। तो उसे भी देखिएगा, ताकि आपको पता चले कहीं आपको इंसोम्निया तो नहीं, और अगर आपको इंसोम्निया है, तो आप ये एक्सरसाइज करके खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में भी हेल्प करेगी। जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो इम्प्रूव होता है और आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा जब आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे होते, आप गुस्से में पैनिक हो जाते हो जब, या फिर ओवरथिंकिंग कर रहे होते हो, तो आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। ये एक्सरसाइज आपको फोकस करने में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं जो कि आपको मिलेंगे अगर आप इसको अपनी डेली रूटीन में करेंगे। अब इसको करना कैसे है? पहले मैं वो बताऊँगी, फिर बताती हूँ कि कब-कब कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक पुरसुकून जगह पर बैठ जाना है और अपनी बैक को स्ट्रेट करना है। अगर आप बैठ रहे हैं, आप चाहें तो लेट भी सकते हैं, लेकिन बैठना ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद आपने अपनी आइज़ को क्लोज़ करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी टंग, आपकी ज़ुबान जो है ना, मुँह की छत पर ना लग रही हो, ठीक है? उसको आपने अपने नीचे वाले दाँतों के पास रखना है। आपने नोट किया होगा, जब आप नॉर्मल रिलैक्स बैठे होते हैं तो आपकी ज़ुबान की टिप मुँह की छत को लग रही होती है, लेकिन आपने ये एक्सरसाइज़ करते हुए अपनी ज़ुबान को दाँतों के पास रखना है। उसके बाद आपने रिलैक्स होकर नाक के ज़रिए इन्हेल करना है, साँस लेना है 4 सेकंड के लिए और अपने लंग्स में फ़िल होने देना है एयर को। उसके बाद 7 सेकंड के लिए आपने साँस को रोके रखना है, साँस को टूटने नहीं देना। उसके बाद आपने आहिस्ता-आहिस्ता मुँह के ज़रिए 8 सेकंड तक साँस को छोड़ना है। फिर आपने मुँह के ज़रिए 8 सेकंड तक साँस को निकालना है और अपने अंदर जो हवा भरने दी थी उसको निकालना है, और साँस को ऐसे छोड़ना है, लाइक जैसे आप टेंशन के बाद नहीं साँस छोड़ते और आवाज़ आती है, इस तरह करके आपने अपनी साँस को छोड़ना है 8 सेकंड तक। आपने इस साइकिल को 4 से 6 दफ़ा करना है। कुछ मिनट के लिए आप इसे करें, अपनी साँस पर फ़ोकस रखें। जब आपकी
साँस खींच रहे हैं, आपके फेफड़ों में हवा जा रही है और निकल रही है, इस चीज़ पे आपने फ़ोकस रखना है कि अब आपकी नाक से हवा गुज़री है, फिर आपकी बॉडी में गई है और फिर फेफड़ों तक गई है। इस चीज़ पे आपने फ़ोकस रखना है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होने में हेल्प करेगी। अब बात करते हैं कि आपने इसको कब-कब करना है। आप इसको सोने से पहले कर सकते हैं ताकि आप अच्छी नींद सो सकें। जब आप किसी स्ट्रेसफुल मोमेंट में हो, आप खुद को रिलैक्स करना चाहते हो, तब आप कर सकती हैं। उसके अलावा आप कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, स्पीच के लिए, एग्ज़ाम के लिए और आपको टेंशन हो रही है, तब भी आप इसको कर सकती हैं। इसको करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जब आप खुद को रिलैक्स करना चाहें, तब आप ये एक्सरसाइज़ कर सकती हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपसे 7 सेकंड तक साँस नहीं रोका जा रहा, आपको मुश्किल हो रही है, तो आप शॉर्ट टाइम पीरियड से भी ये सब कर सकती हैं। बस करना इसी 4-7-8 के पैटर्न से है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।